चलिए, तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं कार्बन रिंग्स कंपाउंड के चैप्टर को। ठीक है, एक लेक्चर आपका आ चुका है, आप जिसने नहीं देखा वो जाके पहले देख लो। वहाँ पे आपका जो है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड तक आपका टॉपिक हो चुका था। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है, जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा वो जो है ना नॉमेनक्लेचर आप लोगों को क्लास 10th में और आगे भी साइंस में 11th 12th में बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। नेमिंग हर जगह पे आता है, पूछा जाता है और बहुत इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखिए मतलब बहुत आसानी तरीके से क्या करेंगे ना, नॉमेनक्लेचर को एकदम स्टार्ट से बेसिक से लेके चलेंगे और उसके बाद फिर आप बड़े बड़े कंपाउंड का नाम बहुत आसानी से बता दोगे। ठीक है, या उसका नेमिंग करके बता दोगे कि इसका क्या नेम होना चाहिए, क्या कंपाउंड है, सारे आइसोमर्स और जितने भी टॉपिक हैं इसमें नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कार्बन जो है, कार्बन के पास कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है और 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, 2 4, जिसको सेल में K और L सेल में रखते हैं। ठीक है, अब L सेल में जो है वो कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 वैकेंट है। तो कार्बन के पास कितने हो गए, 4 वैलेंसी हो गए। ठीक है, 4 वैलेंसी मतलब कि उसके आउटर मोस्ट सेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन अभी खाली हैं अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने से। ठीक है, वो 4 खाली हैं। ठीक है, और यही 4 वैलेंसी को यहाँ पे इसका एक प्रॉपर्टी का नाम दे देते हैं टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। टेट्रा वैलेंसी, 4 का मतलब हो गया, टेट्रा का मतलब हो गया 4 और वैलेंसी। ठीक है, समझ गया। तो ये है कार्बन जो है, अब देखो इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, टेट्रा वैलेंसी को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। कार्बन के साथ जो है वो क्या होगा, 4 डैश लाइन को इंडिकेट करके बताया जाता है कि कार्बन के पास कितने वैलेंसी है, 4 है, ये 4 इस तरह से। ठीक है, ये हो गए। अब देखो जैसे मान लो कि ये कार्बन है, ठीक है, और इसके साथ हम यहाँ पे क्लोरीन लगा दिए, ये क्लोरीन हो गया, यहाँ क्लोरीन हो गया और यहाँ क्लोरीन हो गया। ठीक है, अब देखो इसको क्या, C और Cl+। ठीक है, ये तो आपका कंपाउंड बन गया, बहुत आसान, इसमें कुछ नहीं था। लेकिन अगर मान लो कि कहीं पे कार्बन दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉन्ड के साथ क्लोरीन है, दूसरे बॉन्ड के साथ क्लोरीन है और तीसरे के साथ भी क्लोरीन है। ठीक है, और चौथा जो बॉन्ड है वो खाली है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है। तब यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि किसी भी कंपाउंड में ऐसे खाली तो छोड़ नहीं सकते ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, तो मान लो कि कोई अदर एलिमेंट कार्बन के साथ अटैच्ड नहीं है, ठीक है, तब वहाँ पे हम क्या पुट कर देते हैं, हाइड्रोजन को पुट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है और आगे में काम आने वाला है। ठीक है, जैसे मान लो देखो कार्बन 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 और ये कार्बन। ठीक है, इस तरह से अब इसमें क्या है ना कि आपको कार्बन के साथ में कोई अदर एलिमेंट नहीं दिया हो, तब फिर आप सबसे पहले आपका क्या काम है, यहाँ पे जितने भी इसके खाली बॉन्ड है वहाँ पे हाइड्रोजन को पुट करो। ठीक है, ये हो गया। तो ये था आपका बेसिक। ठीक है, बिल्कुल, कि जहाँ पे कार्बन की जगह पे कोई अदर एलिमेंट नहीं है तो वहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम हाइड्रोजन को पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद जैसे मान लो कि यहाँ पे कार्बन है और ये डबल बॉन्ड कार्बन है और कार्बन है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, हाइड्रोजन को पुट करते हैं। तो हाइड्रोजन को पुट करने के लिए एक चीज़ काउंट करना कि कार्बन के पास कितने वैलेंस है, 4, 2 यहाँ हो गए, एक 3 और ये 4। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे जो बचेगा वो क्या करना है, हाइड्रोजन को पुट कर दो। अब यहाँ पे देखो एक कार्बन के कितने वैलेंसी होते हैं, 4 होते हैं, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 और ये 3 हो गए, तो एक बचे, यहाँ पे हाइड्रोजन पुट कर दो। अब उसके बाद यहाँ पे कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए, 1 है तो 3 बच गया, तो 3 बच गया, तो इधर में ऐसे दे और वहाँ पे हाइड्रोजन को पुट कर दो। ठीक है, ये हो गया, बहुत आसान है। देखो अब आगे में एक जो है पॉइंट आता है रूट वर्ड। ठीक है, जो कि हम पिछले वाले लेक्चर में बता भी चुके हैं, फिर से बता देते हैं कि रूट वर्ड होता क्या है। देखो रूट वर्ड में क्या होता है ना, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने 4 कार्बन रखा, एक कंपाउंड था जिसमें भी 4 कार्बन था। ठीक है, और मान लो कि दूसरा कंपाउंड है उसमें ऐसे 6 कंपाउंड है, 6 कार्बन है, सॉरी। ठीक है, ऐसे 6 कार्बन है। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना, रूट वर्ड होता है जिसमें कि अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मैथ यूज करते हैं, ये एक रूट वर्ड होता है। ठीक है, कि अगर कहीं पे किसी कंपाउंड कोई कंपाउंड है, जैसे मान लो कि C6H12O6 ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन के साथ क्या है, 6 है ना। ठीक है, तो अगर मान लो कि किसी कंपाउंड में एक कार्बन है तो उसके लिए जो हम रूट वर्ड यूज करते हैं वो मैथ यूज करते हैं।
2 कार्बन है तो उसके लिए एथ यूज करते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रॉप यूज करते हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज करते हैं, ठीक है, और ये 5 कार्बन के लिए पेंट यूज करते हैं। ये हेक्स हो गया। 7 कार्बन के लिए हैप को यूज किया जाता है, ठीक है। और ऐसे ही आपको 10 तक याद रखना है। 8 के लिए 8 कार्बन अगर है तो वहाँ पे ऑप्ट यूज करेंगे, 9 है तो नॉन करेंगे, एंड 10 है तो फिर आपका डेक हो जाता है, ठीक है। वैसे ही अगर 11 कार्बन हो तो वहाँ पे वन डेक अनडेक होता है, ठीक है। 11 के लिए अनडेक होता है। चलो देखो, अब यहाँ पे ये आपके बेसिक है, ठीक है, इसको बस दिमाग में रखना है। कार्बन को जैसे ही कंपाउंड में आप काउंट करोगे, जैसे यहाँ पे 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए आपको देखो तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज करना है, ब्यूट, ठीक है। उसको बट नहीं पढ़ते, ब्यूट पढ़ते, ठीक है। तो 4 कार्बन के लिए क्या है, यहाँ पे यूज जो करोगे आप रूट वर्ड वो कौन सा करोगे, ब्यूट करोगे, ठीक है। अब देखो एक चीज, रूट वर्ड समझ में आ गया सभी को? चलिए तो अब आ जाते हैं टेबल में। C4H10, ठीक है, एक कंपाउंड है। अब इसका क्या है ना, टेबल कर लेते हैं। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन हम लोग क्या करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, सबके पास हाइड्रोजन दे दो, वैलेंसी को काउंट करके, ठीक है। देखिए 4 कार्बन थे तो यहाँ पे 4 कार्बन हो गया और 10 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अभी रूट वर्ड मैंने बताया था, 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 4 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्यूट, ठीक है। और अल्केन में जाके देखना, अल्केन में एक चीज बताया गया था, एक पॉइंट बताया गया था, ठीक है, कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड है तो वहां पे जो सफिक्स यूज करते हैं वो ANE करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ANE, ठीक है। और इसको जो है ब्यूट ANE, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहीं से एक चीज आप समझना, जैसे C4H10 का एक कंपाउंड जो बना वो क्या बना, ब्यूटेन बना। अब देखो हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला बिल्कुल सेम है, C4H10, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कार्बन के पोजीशन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ जितने भी है ना वैलेंसी कार्बन के, वो सब जगह पे हाइड्रोजन को पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे C है कार्बन, ठीक है। अब कार्बन के एक बॉन्ड तो यहाँ पे हो गए, 3 बचे हैं ना, तो 3 बचे हैं तो 3 क्या होंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे तो CH3, ठीक है। यहाँ समझ में आ रहा है। अब देखो क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है कि देखो यहाँ पे जो है ना नोमेनक्लेचर में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो क्या है कि आप सबसे पहले जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट चेन है या लॉन्गेस्ट चेन, सबसे फर्स्ट जो रूल है वो ये कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को फाइंड करना होगा। लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करने का मतलब है, जैसे देखो लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करने का एक और चीज हम बताते हैं आपको। यहाँ पे मान लो कि ऐसे कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन हो गया और यहाँ पे ऐसे, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे कि ऐसे चेन बनाओ आप, ठीक है, जहाँ पे आपको कार्बन जो है वो मैक्सिमम नंबर में मिले और वो स्ट्रेट चेन होना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है लेकिन ज़्यादातर आपको ट्राई करना है कि वो स्ट्रेट चेन होना चाहिए। जैसे देखो एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि कार्बन है और ये कार्बन है, ठीक है, इस तरह से, और ये हो गया कार्बन नीचे में, ठीक है। अब देखो आप एक बार तो आप यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढ सकते हो, ठीक है। नहीं तो एक और आपका लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे बनेगा, क्या ये दिख रहा है, ये आपका एक लॉन्गेस्ट चेन बनेगा, ठीक है। अब एक चीज़ लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करने में बस एक चीज़ ध्यान देना है कि कभी भी अगर आप इस तरह से लॉन्गेस्ट चेन ब्रांच के फॉर्म में अगर फाइंड करते हो तो वो एक टर्न से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से जैसे फाइंड किया और ये फिर ये नहीं कि ये इस तरह से ऐसे आ गया, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन कहने का मतलब कि बस एक टर्न, जैसे मान लो कि अगर हम इसमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ रहे हैं तो मेरा यहाँ से बस यहीं तक आना चाहिए, ठीक है, एक टर्न होना चाहिए, समझ में। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करेंगे। अब लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करने के बाद जो है ना सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको देखना होता है ना, ठीक है, और
ये है आपका सब्स्टिट्यूट। क्या है? सब्स्टिट्यूट। जैसे देखो सब्स्टिट्यूट, इसके बारे में हम आगे में और अच्छे से क्लियर करेंगे। पहले देखो लॉन्गेस्ट चेन फाइंड कर लिए। अब लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करने के बाद आपको सेकंड जो रूल कहता है नोमेनक्लेचर के लिए, वो ये कहता है कि आप राइट साइड से या लेफ्ट साइड से आप ऐसे काउंट करो, ठीक है, कि जहाँ से कि आपका सब्स्टिट्यूट जो कंपाउंड है या ये जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो आपका नियरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर से देखो राइट साइड या लेफ्ट साइड से, मतलब दोनों में से उस साइड से आप काउंट करो जहाँ से कि आपका सब्स्टिट्यूट जो है वो नज़दीक पड़े। अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं तो देखो 1 2 3, मतलब सेकंड नंबर पे आ रहा है। ठीक है, अगर हम लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं तो 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे आ रहा है। मतलब यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप राइट से काउंट कर रहे हो या लेफ्ट से काउंट कर रहे हो, क्योंकि दोनों साइड से काउंट करने में मेरा जो सब्स्टिट्यूट है वो क्या है, सेम ही नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, राइट या लेफ्ट दोनों में से किसी साइड को भी रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों से क्या है, नंबर मेरा सेम ही हो रहा है। हो गया? अब देखो इसका लेवल कैसे करेंगे। सबसे फर्स्ट अब एक चीज़ और बताओ, देखो ये सब्स्टिट्यूट जो है एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन। अल्केन में अल्काइल ग्रुप के बारे में पढ़े थे। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, अल्केन में से सब सैचुरेटेड कंपाउंड से एक हाइड्रोजन को जब रिमूव कर दिया जाता है तब आपका जो बनता है वो क्या बनता है, अल्काइल ग्रुप बनता है। और यही ये जो है अल्काइल ग्रुप का कौन सा पार्ट है, मिथाइल। ठीक है, एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन, तो ये जो है आपका सब्स्टिट्यूट वो कौन सा है, मिथाइल। ठीक है, आप देखो कैसे लेबल करते हैं। सबसे फर्स्ट आपको पोजीशन नंबर लिखना है, सब्स्टिट्यूट का पोजीशन नंबर लिखना है। तो बताओ ये सब्स्टिट्यूट जो है इस कंपाउंड में कितने नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे, तो 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद वो सब्स्टिट्यूट का नाम बताना होता है कि कौन सा सब्स्टिट्यूट जो है, कौन सा सब्स्टिट्यूट कंपाउंड का जो है आपने यूज़ किया या वो कौन सा है उसका नाम लिखना होता है, नेमिंग करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 मिथाइल। अब इसके बाद देखो ये 2 हो गए। ठीक है, अब लास्ट जो है वो ये करना होता है कि लॉन्गेस्ट चेन में आपके कितने कार्बन है और जितने भी कार्बन है, ठीक है, उसका रूट वन आपको यूज़ करना है। तो देखो तो कितने 3 है ना, तो 3 के लिए क्या होता है, प्रॉप होता है। 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे, रूट वन प्रॉप यूज़ करते थे। और एक चीज़ बताना, ये सॉरी यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट चेन है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स लगता है वो क्या लगता है, ANE। ठीक है, समझ में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे में हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए फिर से समझाते हैं इसमें क्या है। ये 3 कार्बन थे, ठीक है, और इसमें कितने थे, 10 हाइड्रोजन थे। सॉरी 10 नहीं थे, हाँ सॉरी 10 हाइड्रोजन थे और यहाँ पे 4 कार्बन थे। ठीक है, हम क्या किए, देखो एक चीज़ क्या है ना कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देखो तो C4H10 C4H10। यहाँ पे जो आपका कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, ब्यूटेन बनता है। और यहाँ पे यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ पे देखो तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 C4H10। ठीक है, लेकिन हमको जो कंपाउंड फाइनली मिलता है यहाँ पे ब्यूटेन मिलता है, यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेन मिलता है। ठीक है, तो अब ये क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम था, लेकिन यहाँ पे कार्बन की पोजीशन को चेंज करने पे मेरा जो कंपाउंड है वो चेंज हो गया। कंपाउंड का नेमिंग भी जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे पहले ब्यूटेन बना था, नॉर्मल सा ब्यूटेन मिला था, और यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेन मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो देखो जिसके जो है ना, जैसे देखो एक यहीं से एक टर्म आता है, नया सा टर्म आइसोमर। ठीक है, आइसोमर किसको कहते हैं, तो आइसोमर वैसे केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं। ठीक है, जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, अलग होता है, वही कहलाता है आपका आइसोमर। ठीक है, जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं, सेम होते हैं, जैसे C4H10 C4H10। ठीक है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर फार्मूला को चेंज करने से वो कंपाउंड बदल जाता है और उसी को कहते हैं आइसोमर। क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक आइसोमर का एग्जांपल हो गया। यहाँ पे मैंने C4H10 लिया, यहाँ पे C4H10 लिया। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, बस कार्बन को दूसरे में क्या किया, कार्बन की पोजीशन को चेंज कर दिया, और वहाँ से पोजीशन चेंज करने पे जो है कंपाउंड चेंज हो गया, कंपाउंड के नेमिंग बदल गए। ठीक है, और इसीलिए पोजीशन को चेंज करने पे जब ये दूसरा कंपाउंड बना है ना, तो इसको कहते हैं पोजीशन आइसोमर। क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर। ठीक है, समझ में। देखो इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं दूसरे एग्जाम्पल से।
जस्ट इस बार C5H12 पे बनाते हैं, C5H12 C5H2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, 5 कार्बन आप ले लो सबसे पहले, यहाँ पे भी मेरा 5 कार्बन हो जाएगा, लेकिन इस बार क्या करेंगे, कार्बन की पोजीशन को थोड़ा चेंज कर देंगे। ठीक है, अब देखो कार्बन की जितनी भी यहाँ पे वैलेंसी है वो सारे जगह पे हाइड्रोजन को पुट कर दो, ये आपका हो जाएगा क्या CH3, यहाँ पे भी हो जाएगा CH3, ठीक है। कैसे CH3 हो गया, ये कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड है ना, ठीक है, ये कार्बन के साथ एक बॉन्ड यहाँ हो गया, बाकी के 3 वैलेंसी कहाँ है, तो वो 3 हाइड्रोजन लेके आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक कार्बन के कितने 2 हो गए, 2 और बचे हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 आ जाएंगे, ठीक है, हो गया। चलो देखो अब इसका नेमिंग पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कोई ब्रांच आपको दिख नहीं रहा, ठीक है। ब्रांच कहने का मतलब है कि जब तक ब्रांच चेन, देखो क्या होता है, ये आपका हो गया स्ट्रेट चेन, इसको कहते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया स्ट्रेट चेन। और ब्रांच चेन कहने का मतलब है कि इसी में अगर कार्बन ऐसे बन गया ना, ठीक है, तो ये होगा आपका ब्रांच चेन, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे कोई ब्रांच चेन आपको इस कंपाउंड में, यहाँ पे तो स्ट्रक्चर में दिख रही है, तो सिंपल सा इसके कार्बन को काउंट करो, आप कार्बन को काउंट करो, कितने हो गए 5 हो गए, तो 5 के लिए क्या यूज़ करते हो, पेंट। और सारे कार्बन के बीच में कितने सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड जब होता है तो A लगता है, तो पेंटेन बन गए, ठीक है, आसान। अगर स्ट्रेट चेन में है और उसके साथ कोई सब्सटीट्यूट या कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो है, या जो है ना, इन सब चीज़ जैसे कोई अदर एक्स्ट्रा जो है सब्सटीट्यूट में कोई मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं अगर लगा हो, नॉर्मल सा ऐसे कंपाउंड हो और कार्बन सारे स्ट्रेट चेन में हो, सिंपल से कार्बन को काउंट करो, उसका जो रूट वर्ड यूज़ होता है वो यूज़ करो, और देन उसका सफिक्स यूज़ करो कि सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। उसके हिसाब से आप यहाँ पे क्या करो, सफिक्स को लगाओ, देन आपका नाम लगाओ, ठीक है। ये बहुत आसान था। अभी देखो इसमें क्या है, पोजीशन को थोड़ा चेंज कर दिया कार्बन नहीं है, जैसे यहाँ पे C5 है तो यहाँ पे भी कार्बन मैंने 5 ही दिया, ठीक है, बस थोड़ा कार्बन का पोजीशन चेंज कर दिया। अब देखो यहाँ पे कार्बन के साथ एक सिंगल है, बचे कितने 3 वैलेंसी, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन की यहाँ 2 वैलेंसी, तो 2 बच गया ना, 2 इधर और 2 ये 4 हो गए, ठीक है। अब इस कार्बन के कितने 3 वैलेंसी यहाँ पे दिख रहा है, एक खाली है, ठीक है, और यहाँ पे भी 3 खाली है, तो 3 हो गए, ठीक है। अब देखो ये कार्बन के एक तो ठीक है यहाँ पे बॉन्ड है, बाकी के 3 खाली है, तो ये आपका क्या बनेगा CH3, ठीक है। अब देखो सबसे फर्स्ट क्या करना होता है, आप इसमें एक लॉन्गेस्ट चेन को फाइंड करो, जो कि मैंने कर लिया, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करो, हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, दूसरा पॉइंट क्या बताया गया था कि आप सब्स्टिट्यूट ग्रुप को पहले देखो, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप यहाँ पे अटैच है, ठीक है, उसमें देखो, और उसके बाद आप कौन से साइड से जो है ना काउंट करना है, वो कैसे पता चलेगा, तो आपको देखना है कि कौन से साइड से वो नियरेस्ट है, ठीक है। पहले हम इधर से काउंट कर लेते हैं, लेफ्ट साइड से 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गया, और ये 4 हो गया, ठीक है। मतलब अगर लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं तो जो सब्स्टिट्यूट मिलता है वो तीसरे नंबर पर मिलता है, ठीक है। और अगर राइट साइड से काउंट करते हैं तो ये आपको जो है सेकेंड नंबर पे मिल जाता है, ठीक है। तो हम लोगों का नियम नॉमेनक्लेचर में क्या कहता था कि आपको वो वाला प्रीफर करना है, ठीक है, वो नंबर को प्रीफर करना है, वो साइड को प्रीफर करना है जहाँ से कि आपका सब्स्टिट्यूट ग्रुप जो है वो क्या होना चाहिए, नियरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इस बार राइट साइड से काउंट करेंगे, ठीक है। आप देखो राइट साइड से काउंट कर रहे हैं, तो राइट साइड से काउंट करने पे क्या है, पोजीशन नंबर पहले लिखना होता है। नेमिंग करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या करना होता है, आपको कभी भी नेमिंग करना है तो सबसे फर्स्ट जो आपको करना है वो क्या करना है, सब्स्टिट्यूट आपके कितने नंबर पोजीशन पे है वो लिखना होता है। सेकंड नंबर पे है तो सेकंड नंबर लिख ली। अब इसके बाद बताओ ये कौन सा सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, इसका क्या नाम होता है, CH3, तो CH3 के हम लोग CH3 के लिए हम क्या लिखते हैं, मिथाइल, ठीक है। ये आपको पहले बताया हुआ है पिछले वाले वीडियो में, अल्काइल ग्रुप के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब देखो 2 मिथाइल हो गया। सबसे पहले क्या करना होता है, जो सब्स्टिट्यूट आप यूज़ कर रहे हैं या जो कंपाउंड में है उसका सबसे पहले पोजीशन लिखो, देन उसके बाद कौन सा सब्स्टिट्यूट है, कौन सा ग्रुप है उसका नाम लिखो, और देन उसके बाद आप लॉन्गेस्ट चेन में आ जाओ, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट चेन में आने के बाद कार्बन को काउंट करो, कितने हैं, 4 हैं, तो 4 के लिए आप लोग क्या यूज़ करते हो, ब्यूट, ठीक है। अब देखो तो सबके बीच में कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स लगता है वो ANE लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बना आपका वो क्या बन गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन,
ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ पर पेंटेन बना था, यहाँ पे 2 मिथाइल ब्यूटेन बना। अभी देखो इसका एक और अलग से कंपाउंड जो है ना पोजीशन आइसोमर एक और बन सकता है। कैसे वो बताते हैं, जैसे मान लो कि मैंने इस बार यहाँ पे कार्बन को रखा ना, एक और इसका बताते हैं। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, C5H12 C5H12। यहाँ पे भी एक बना लेते हैं C5H12 का। C5H12, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या करते हैं ना, 3 कार्बन रख लेते हैं, ये हो गए 3, ठीक है। और यहाँ पे हो गए 1 कार्बन और ये हो गए 1 कार्बन, ठीक है। इस तरह से समझ में आया? देखो तो कितने कार्बन है, 3 और 2 5, 5 ही कार्बन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जितने भी कार्बन है और कार्बन के जितने भी बैलेंस है वहाँ पे हाइड्रोजन को पुट करो सबसे पहले। यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, ठीक है। हाइड्रोजन कितने पुट होंगे, 3, क्योंकि एक तो यहाँ पे चलो ठीक है एक बॉन्ड है, लेकिन बाकी के 3 बैलेंस ही कहाँ गए, तो वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन के पास। यहाँ पे भी CH3 बन जाएगा, इधर भी CH3 और यहाँ भी CH3, ठीक है। क्लियर है? अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होता है, लॉन्गेस्ट चेन को फाइंड करना होता है। तो लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। चलिए ठीक है, आप इस तरह से भी लॉन्गेस्ट चेन बना सकते थे, यहाँ से ये गया और ये इस तरह से, ठीक है, ये बन जाता। नहीं तो आप यहाँ से इस तरह से आते और ये भी आपका एक लॉन्गेस्ट चेन बन जाता। तो आप बना सकते हो, देख लेना, ठीक है, आसान है। लॉन्गेस्ट चेन को फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैंने स्क्रीन पर रखा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। देखो लॉन्गेस्ट चेन मैंने फाइंड कर ली। अब लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करने के बाद जो बच गए कंपाउंड, ठीक है, सॉरी जो यहाँ पे बच गए एक्स्ट्रा ग्रुप, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट ग्रुप कहते हैं। जो यहाँ पे जो बच गए आपके ब्रांच चेन में जो नहीं है, ठीक है, तो ये होगा सब्स्टिट्यूट ग्रुप। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर देना होता है ना, नंबरिंग करना होता है। तो राइट साइड से करेंगे या लेफ्ट साइड से, तो देखो अगर राइट साइड से भी करते हैं तो ये सेकंड नंबर पे आएगा, दोनों के दोनों आएंगे, ठीक है। और अगर हम लेफ्ट साइड से भी करते हैं तो दोनों के दोनों सेकंड नंबर पे ही आएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे राइट साइड लेफ्ट साइड किसी साइड से भी काउंट करो, दोनों सेम ही नंबर पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखो 2, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। जैसे सेकेंड नंबर पे ये एक ग्रुप है और सेकेंड नंबर पे ही एक और ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूट, ठीक है, मान लीजिए कि दोनों सब्स्टिट्यूट ग्रुप सेम ही है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। 2 सब्स्टिट्यूट हैं और दोनों के पोजीशन आपको अलग अलग करके लिखने हैं। जैसे एक सब्स्टिट्यूट के लिए 2 लिख दिए क्योंकि वो सेकंड नंबर पे है, ठीक है। वैसे ही दूसरा जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है वो भी कहाँ पे, सेकंड नंबर पे है, तो फिर यहाँ पे 2,2 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद पोजीशन हो गया, तो फिर मैंने क्या बताया था कि पोजीशन लिखने के बाद वो कौन सा सब्स्टिट्यूट ग्रुप है उसका नाम लिखना होता है। तो CH3 किसका होता है, मिथाइल, ठीक है। और यहाँ पे CH3, अब देखो 2 CH3 है ना, तो यहाँ पे डाई मिथाइल हो जाएगा, क्या होगा, डाई मिथाइल। ये हो गया 2,2 डाई मिथाइल। उसके बाद आप लॉन्गेस्ट चेन में आ जाओ और कार्बन को काउंट करो कितने कार्बन है, ठीक है। अब 3 कार्बन है तो 3 के लिए यूज होता है, तो आप सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो AE हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपका कंपाउंड, ठीक है, नेमिंग हो गया। अब देखो C5H12 एंड C5H12, ठीक है। देखो तो सारे के मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन जो कंपाउंड बन रहा है और कंपाउंड का नेमिंग वो देखो कितने डिफरेंस है, ठीक है। पेंटेन ये बना, ठीक है, नॉर्मल सा पेंटेन स्ट्रेट चेन में इसको बनाया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो C5H12 कंपाउंड बना वो बना आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन, और थर्ड जो कंपाउंड बना वो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन बना, ठीक है। क्लियर है? यही है आपका, इसी को कहते हैं आइसोमर, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है, पोजीशन आइसोमर का एग्जांपल, पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर का ये एग्जांपल होता है, ठीक है। ये एक कंपाउंड है, ठीक है, इसका नेमिंग करना है। देखिए कितना आसान है, कितने आसानी से जो है नेमिंग हो जाएंगे। कार्बन, ठीक है, एक वैलेंसी यहाँ होगा, बचे कितने 3, तो 3 के लिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 हाइड्रोजन लगा, हो गया 4 वैलेंसी कंप्लीट। अब यहाँ पे कितने हैं, 2 यूज हैं, अब 2 के लिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कार्बन के 3 यूज है, तो यहाँ पे जो बचा वो 1 हाइड्रोजन के लिए बचा है, और ये कार्बन के 3 यूज है, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आ गया, देन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ पे कार्बन के 1 यूज है, बच कितने गए, 3 बच गए, तो 3 यहाँ पे हाइड्रोजन,
ठीक है। ये देखो ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे, और उसके बाद इधर भी एक कार्बन है, तो इस कार्बन के लिए भी आप यूज़ कर लो 3 हाइड्रोजन, और ये भी आपके 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है बिल्कुल अलग हो गए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन को फाइंड करने में सबसे फर्स्ट रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन को आप फाइंड करो, तो लॉन्गेस्ट चेन आपको मिल गया है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करने में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये आपको लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। अब देखो इसके बाद काउंटिंग, ठीक है, काउंटिंग करना है ना, तो इस तरफ से काउंट कर लेते हैं सबसे पहले लेफ्ट साइड से, तो ये हो गया 1 4 5 6 एंड देन 7, ठीक है, हो गए। अब देखो राइट साइड से भी काउंट कर लेते हैं 2 3 4 5 6 एंड देन 7। चलो देखते हैं क्या है। अगर राइट साइड से काउंट करते हैं, यहाँ से राइट साइड से काउंट करते हैं, तो देखो यहाँ पे 5th पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, ठीक है। 5th पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आपको मिल रहा है। और अगर आप लेफ्ट साइड से चलते हो, ठीक है, यहाँ से अगर लेफ्ट साइड से आप चलते हो, तो यहाँ पे देखो हाँ एक चीज़ और देखो, जैसे देखो यहाँ से अगर आप चलते हो ना, तो एक 4th पे आपको मिल रहा है और दूसरा 5th पोजीशन पे मिल रहा है। अगर आप लेफ्ट साइड से चलते हो, तो लेफ्ट साइड से भी चलने के एक जो है आपको 4 पे मिल रहा है, और दूसरा जो है वो कहाँ मिल रहा है, 3 पोजीशन पे मिल रहा है। एक 3 पे और 4 पे मिल रहा है। अगर आप लेफ्ट से चलते हो, तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आपको 3 नंबर पे मिल रहा है। अगर इधर से काउंट करते हैं, जैसे देखो 1 2 3, तो 3 पे एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिल गया, ठीक है, और 4th पोजीशन पे दूसरा मिल रहा है ना। लेकिन अगर यही राइट साइड से काउंट करते हो, तो एक आपको 4 पे मिलता है, एक 5 पे मिलता है, तो वहाँ से ज़्यादा दूर हो जाना। और सबसे जो सेकेंड नंबर रूल हम नोमेनक्लेचर में क्या पढ़े थे, कि आप उस तरह से काउंट करो जहाँ से कि आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नियरेस्ट होना चाहिए, ठीक है, नियरेस्ट होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड से नियरेस्ट है ना, तो हम इस तरफ से काउंटिंग करके और इसी पोजीशन को यहाँ पे नेमिंग में यूज़ करेंगे। देखो लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करेंगे, नंबरिंग करनी है, उसके बाद पोजीशन। अब नेमिंग में सबसे पहले क्या करेंगे, पोजीशन लिखेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड से काउंट कर रहे हैं ना, तो पहला जो है वो कहाँ पे, 3rd पे, तो 3rd पोजीशन के लिए 3 यूज़ करेंगे। और दूसरा जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो कितने पे है, 4 पे, हो गए। अब इसके बाद ये तो पोजीशन मैंने लिखी है, ठीक है, कि 3rd जो होगा एक 3rd पोजीशन पे और एक 4th पोजीशन पे। अब जो पोजीशन पे है वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम भी तो बताना है ना, तो यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3, ठीक है। अब इसके लिए फिर क्या करोगे, तो इन दोनों का नाम पहले बताओ, ये क्या लिखा है और ये भी लिखा है, यहाँ पे जो यूज़ होगा वो क्या होगा, डायनेमिक, ठीक है, डायनेमिक। अब इसके बाद लॉन्गेस्ट चेन वाला और कार्बन को काउंट करो, टोटल कितने हैं, 7 कार्बन है, और 7 के लिए क्या यूज़ होते हैं, 7 के लिए क्या यूज़ होते हैं, और सारे कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो ANE, ठीक है, क्लियर है। देखो कुछ नहीं करना होता, कितना भी बड़ा कंपाउंड आ जाए, आप सिंपल सा एक लॉन्गेस्ट चेन को सबसे पहले फाइंड करो, ठीक है। जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो बाहर रह गए, उसको बाहर रहने दो। आप ये जो है ना राइट साइड या लेफ्ट साइड से ऐसे काउंट करो जहाँ से कि आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नियरेस्ट होना चाहिए, ठीक है, नियरेस्ट होना चाहिए। और उसके बाद फिर नेमिंग पे आ जाओ, पोजीशन लिखो, पोजीशन नंबर कितने पे आपको वो ग्रुप मिला, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट कितने पे मिला आपको, वो पोजीशन नंबर लिखो, उसके बाद उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो, और देन उसके बाद फिर आप लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन हैं उस कार्बन का जो है रूट वर्ड यूज़ करो, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उसके हिसाब से सफिक्स लगा दो। क्लियर है, आसान है ना। यहाँ पे देखो एक और कंपाउंड है, इसका भी नेमिंग करते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। सब जगह पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन को पुट कर लेंगे जहाँ जहाँ कार्बन के बैलेंस हैं, यहाँ पे CH3 हो जाएंगे, यहाँ पे CH3 हो जाएंगे, ठीक है। ये कार्बन के 3 यहाँ पे यूज है, एक बच गया हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 यूज है, 2 बच गए, यहाँ पे 2 यूज है, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट जो आपका काम है वो क्या काम है, लॉन्गेस्ट चेन को फाइंड करना। लॉन्गेस्ट चेन फाइंड हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है, ठीक है। अब नेमिंग कर लेते हैं। अगर लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं तो क्या होता है, 1 2, ये दूसरे पोजीशन पे चल रहा, ठीक है। और ये हो गया 3 4 5 और यहाँ होगा 6 एंड देन 7, ठीक है। अगर इधर से काउंट करते हैं तो एक आपको मिलता है कितने पे, सेकेंड नंबर में, देन 3rd 4th 5 6 एंड देन 7, ठीक है।
नंबरिंग हो गया। देखो यहाँ पे नंबरिंग कर लिया, नंबरिंग करने के बाद काउंट कर लो किस साइड से करोगे कि जो है नियरेस्ट पर। अगर यहाँ से करते हैं तो एक आपको मिल रहा है फर्स्ट नंबर पे और दूसरा जो मिल रहा है वो सिक्स नंबर पे मिल रहा है, सॉरी एक जो मिल रहा है वो सेकंड नंबर पे मिल रहा है, ठीक है, और उसके बाद दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आपको सिक्स्थ नंबर पे मिल रहा है, ठीक है। ये तो हो गया लेफ्ट साइड से काउंट करने का। राइट से अगर काउंट करेंगे तो क्या होता है, राइट से काउंट करने पर भी आपको सेकंड में मिल रहा सब्स्टिट्यूएंट और देन एक जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है वो आपको सिक्स्थ पोजीशन पे मिल रहा है। मतलब कि दोनों तरफ से काउंट करो तो पोजीशन नंबर बराबर है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप किसी एक तरफ से ले लो, ठीक है। किसी एक आप लेफ्ट साइड से भी रख सकते हो, राइट साइड से भी, दोनों का पोजीशन नंबर सेम है। फर्स्ट के लिए क्या है 2 पोजीशन है और दूसरे के लिए सिक्स्थ पोजीशन, ठीक है। अब 2 मिथाइल हो गए तो 2 मिथाइल के लिए डाइमिथाइल यूज करो, ठीक है। कितने कार्बन हो गए लॉन्गेस्ट चेन में 7 हो गए, 7 के लिए क्या यूज करते हैं F, और सबके सब सिंगल बॉन्ड है तो A हो गया, बहुत आसान है। ये तो हो गया सिंगल बॉन्ड। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं डबल बॉन्ड का, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग डबल बॉन्ड का। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो आप उसका नेमिंग कैसे करेंगे, और साथ में अगर मान लो कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ में कोई सब्स्टिट्यूट भी दे दिया तो फिर हम वहाँ पे किसको पहले प्रायोरिटी देंगे, नंबरिंग किस तरफ से करना होगा कि जो है सही बने, ठीक है। तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो ठीक है, इस तरह से अभी देखो डबल बॉन्ड का जो है सिंपल सा एग्जाम्पल बेसिक एक देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसमें और जो है एडिशन के साथ आपको बताएंगे, जैसे कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी हो, डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो उसमें किसका प्रायोरिटी होगा, किसके हिसाब से पोजीशन के जो है वहाँ पे पोजीशन नंबर दिया जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बच गए, यहाँ पे 3 ऑलरेडी यूज है तो 1 हाइड्रोजन बच गया आपका, और यहाँ पे 2 यूज है तो यहाँ पे 2 आपके बच गए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, कार्बन काउंट करो कितने कार्बन है, 3 है, 3 के लिए क्या यूज होता है, हाँ एक चीज़ और ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, और अगर इधर से काउंट करो तो ये हो गया फर्स्ट सेकंड देन थर्ड। फर्स्ट नंबर पे तो फर्स्ट पोजीशन पे अगर रहता है, ठीक है, अगर फर्स्ट पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है या कोई डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तब हम उस पोजीशन को लिखो ना लिखो उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप लिख भी सकते हो पोजीशन फर्स्ट, नहीं तो कोई जरूरत नहीं लिखने का, ठीक है। कार्बन काउंट करो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या यूज करते हैं प्रॉप, ठीक है। डबल बॉन्ड है ना कार्बन कार्बन के बीच में, तो डबल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स यूज करते थे वो क्या होता था EN, तो यहाँ पे जो बना वो कंपाउंड आपका कौन सा बना प्रोपीन, ठीक है, समझ में आया। चलो देखो अब एक चीज़ और, ये तो हो गया तो अगर मान लो कि यही पे हम कंपाउंड में क्या करते हैं ना, ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक जो है सब्स्टिट्यूएंट भी दे दिया मैंने CH3, ठीक है, आपको सब्स्टिट्यूएंट भी दे दिया। अब यहाँ पे नेमिंग कैसे करेंगे, तो एक चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है ना, ये चीज़ आप बिल्कुल डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, इसका जो प्रायोरिटी होता है वो क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट से बहुत आगे होता है। ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। मतलब आप सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दोगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर है, ठीक है, कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो आप सबसे पहले आपको जो प्रायोरिटी देना है वो किसको देना है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को, सब्स्टिट्यूएंट को बाद में, ठीक है। आप सब्स्टिट्यूएंट को देख के अगर मान लो कि दोनों चीज़ें किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी यूज है, ठीक है, और उसके बाद कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी दे रखा है, ठीक है, तो वहाँ पे जो आप पोजीशन दोगे, पोजीशन नंबरिंग करोगे तो आप किसके हिसाब से करोगे, डबल बॉन्ड के हिसाब से और ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से करोगे, ठीक है, क्लियर है। और अगर मान लो कि फिर यहाँ क्वेश्चन आता है कि अगर डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड दोनों दे रखा है, ठीक है, तब फिर किसको प्रायोरिटी ज़्यादा दिया जाएगा, किसका जो है प्रेफरेंस यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है, देन उस टाइम पे आपको ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देना होगा, क्लियर है, समझ में। फिर हम वहाँ पे क्या करेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से देखेंगे कि कौन से पोजीशन से ये नियरेस्ट पर, समझ में आया, जैसे कि खोटी एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएंगे, समझो इसमें, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करो, सारी जगह पे आप हाइड्रोजन को होल्ड कर दो, ये 3 यूज है तो एक आपका बच गया हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 यूज है, एक हाइड्रोजन बच गया, ये 3 यूज है, एक हाइड्रोजन एंड देन अदर CH3, ठीक है। आप क्या करो, सबसे पहले नॉन स्मोकिंग को फाइंड कर लो, हो गया।
चलो लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करी। अब उसके बाद नंबरिंग करो, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। देखो नंबरिंग यहाँ पे कैसे करें, किस तरह से करें कि मेरा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नज़दीक होना चाहिए या डबल बॉन्ड नज़दीक होना चाहिए, वैसे काउंटिंग करो। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नज़दीक होना चाहिए, उस तरह से अगर काउंटिंग करोगे तो देखो यहाँ से लेके जो है तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड नंबर पे मिल जा रहा है, ठीक है। यह हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ और हो गया फिफ्थ। लेफ्ट साइड से काउंटिंग करने के ये है आपका, ठीक है। अगर हम राइट साइड से करते हैं तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड, देन फोर्थ एंड फिफ्थ। देखो अब एक चीज़ ध्यान देना, राइट साइड से अगर काउंट करते हैं, अगर राइट साइड से अगर काउंट किया जा रहा है तो मेरा जो ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो तो नजदीक आ रहा है, सेकेंड नंबर पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा डबल बॉन्ड जो है वो फोर्थ नंबर पे पहुंच जा रहा है, समझ में आ रहा है। और जबकि इसमें प्रायोरिटी किसको ज़्यादा देना है, तो प्रायोरिटी आपका क्या होना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट के आगे डबल या ट्रिपल बॉन्ड का जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ज़्यादा होता है तो यहाँ पे हम राइट साइड से अगर चलेंगे और अगर हम देखेंगे कि ये मेरा नियरेस्ट पड़ रहा है और उसके हिसाब से अगर पोजीशन करोगे तो फिर आपका नेमिंग गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेमिंग कैसे करना है, पोजीशन जो करना है, नंबरिंग करना है वो कैसे करना है, तो आपको ये देखना है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी है, ठीक है, वो कौन से साइड से नियरेस्ट हो रहा है, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। तो यहाँ से देखो डबल बॉन्ड कितने नंबर का है, सेकेंड नंबर पे, तो हम लिख लेते हैं यहाँ 2, ठीक है। अब इसके बाद फिर देखो इसका क्या पोजीशन है, जो आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो इसका क्या पोजीशन है, तो इसका पोजीशन आपका क्या होगा 1 2 3 4 ना, तो यहाँ पे 4 लिखो, ठीक है। और 4 लिखने के बाद फिर क्या हो जाएगा मिथाइल, ठीक है। और कार्बन कितने हो गए 5, तो उसके लिए आपका हो जाएगा पेंटेन। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब एक चीज देखो, जैसे देखो यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब देखो इसका जब नेमिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, ये तो सेकंड नंबर पे आ गया, ठीक है। डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, सेकंड नंबर पे आ गया, ठीक है। अब देखो ये क्या करेंगे कि आप इसी के तरह से मतलब काउंट जो किया आप वो यहीं से किए, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये मिल गया आपको। अब इसके बाद आगे कंटिन्यू बढ़ो और फोर्थ नंबर पे आपको क्या मिला, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, यहाँ पे फोर्थ नंबर पे और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में क्या है मिथाइल, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका क्या बचा, कार्बन काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 हो गए, तो उसके लिए पेंट यूज़ हो जाएंगे। डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड कितने पोजीशन है, सेकंड है ना, इसके लिए यूज़ करो सेकंड। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा DNE, ये आपके बन गए कंपाउंड। क्लियर है।